तो दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको जाति के नाम पे भी वोट मांगे कि मैं तुम्हारी जाति का हूँ, मुझे वोट दो, मैं आपको पैसा दूंगा, मैं तेरा भला दूंगा। पर यहाँ पे किसी के बात पे आके वोट नहीं करना है। जो आपका मतदान है ये आपका है, ये अपने लिए सोच समझ के, अपने दिल दिमाग पे काम करके, ना नशे से ना नोट से किस्मत बदलेगी आपके बहुमूल्य वोट से। कितनी प्यारी लाइन है साथियों। तो जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और अभी झारखंड का विधानसभा का चुनाव जो कि दो चरणों में होने वाला था, उसका प्रथम चरण तो हो चुका है, जबकि दूसरा चरण बाकी है। और दूसरा चरण का चुनाव 20 तारीख यानी कल होने वाला है। तो साथियों, ये दो लाइन है जो ना नशे से ना नोट से और किस्मत बदलेगी आपके वोट से। इसमें जनता की भी, आपके जो वोट है महत्वपूर्ण वोट है, इससे जनता की भी किस्मत बदलेगी और इससे नेता की भी किस्मत बदलेगी। अगर जनता अच्छे नेता को चुनती है, इसमें जनता की भी किस्मत बदलेगी। और नेता तो वोट, आपके वोट से जीत जाने से उसकी किस्मत तो बदलती ही है। तो साथियों, 5 साल में ये एक बार आता है और आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग किसी के दारू, हड़िया, मौत या फिर पैसे के लालच में आकर वोट ना दें। मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी प्रकार के लोभ या लालच में फंसकर ये वोट ना करें। आप लोग एक अच्छे उम्मीदवार को चुनें जो आपके लिए अच्छे हो, आपके बच्चे के लिए अच्छे हो, आपके परिवार के लिए अच्छे हो। आपको जाति के नाम पे भी वोट मांगे कि मैं तुम्हारी जाति का हूँ, मुझे वोट दो, मैं आपको पैसा दूंगा, मैं तेरा भला दूंगा। पर यहाँ पे किसी के बात पे आके वोट नहीं करना है। जो आपका मतदान है ये आपका है, ये अपने लिए सोच समझ के, अपने दिल दिमाग से काम करके, जो आपके हित के लिए काम करता हो, जो लीडर हो, जो सही मायने में लीडर हो, उसे चुने। ना कि वैसे लीडर जो धर्म के नाम पे राजनीति करता है, जो जाति के नाम पे राजनीति करता है, जो पैसे के दम पे राजनीति करता है, ऐसे लीडर को बिल्कुल ना चुने। तभी आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य या फिर आपके आने वाले पीढ़ियों का भविष्य सुधरेगा। एक बार बिना किसी लोभ लालच से ऊपर उठ के वोट करो, ताकि राज्य में अच्छी सरकार आ सके। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि किसी प्रकार की लालच में ना आए। किसी भी प्रकार की कोई चीज यहाँ पर परमानेंट नहीं है। इसलिए आप लोग एक बार सोच समझ के वोट करो। मैं ये नहीं कहता कि इसी को वोट करो या उसी को वोट करो। अपने से एक बार ठंडे दिमाग से, दिल दिमाग से रात को सोच लो, फिर जाके सुबह को वोट करो। जो आपके हित के लिए बात करता है, जो आपके हित अधिकार के लिए बात करता है, उसे वोट करो। उसे नहीं कि जो आपके लिए आपको पैसा बांटता है। पैसा बांटने का मतलब ही हो गया कि वो आपको रिश्वत देगा। वो आगे चलकर आपके लिए उतना काम नहीं करेगा, वो तो अपना पैसा रिकवर करेगा। इसीलिए मैं आप सभी भी, जितने भी मेरे दर्शक हैं, जितने भी लोग मुझे देखते हैं या फिर नहीं देखते हैं, तो शेयर कर दो, ताकि किसी भी प्रकार के लोभ या लालच में आकर ना वोट करें। जो समाज के हित के लिए काम करता हो, उस लिए वोट करो। अपने लिए करो, अपने बच्चों के लिए करो, सोच समझ के वोट करो। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। तो साथियों, मैं आप लोगों के सामने एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। शायद आप लोगों ने ये कहानी सुनी भी होगी, फिर भी एक बार सुन लो, नहीं सुनी हो तो सुन ही लो। तो वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो जाते हैं, एक गांव में एक बूढ़ा होता है, जिसको जाके कहते हैं उसे 500 रुपया देते हैं और कहते हैं कि वोट हमको देना। पर बूढ़ा अंकल जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे तो अभी पैसे की जरूरत नहीं है, तो तुम एक काम करो, तुम लोग एक छोटा सा बैल, जिसको गोरू भी बोलते हैं, उसे ला दो। एक मेरे पास तो एक बैल है, तो और एक बैल खरीद के ला दो, तो मैं तुम लोग को वोट दूंगा। पैसे का क्या करूंगा, पैसे तो तुरंत 1-2 दिन में खत्म हो जाएंगे। तुम मेरे को बैल ला दो और मैं उसके साथ हल चलाऊंगा, तो मैं तुम लोगों को वोट दे दूंगा। तो भाई नेता के जो आदमी थे, जो पैसे दे रहे थे उसको वोट देने के लिए, वो लोग निकल जाते हैं गांव में ढूंढने। बैल हर जगह ढूंढते हैं, पर कहीं पे उन्हें बैल का दाम देखो, कहीं भी जाते हैं तो 15 से 20 हजार तो दाम होता है। उतना वो लोग तो देने नहीं खोजते। वो लोग को 500 में कहीं बैल नहीं मिलता है। तो वो लोग फिर से आते हैं और जो बूढ़ा अंकल थे उसे कहते हैं, अंकल 500 रुपया में बैल तो कहीं नहीं मिला। तो फिर अंकल कहते हैं, ठीक है, अगर बैल नहीं मिला तो चलो कोई बात नहीं, एक सुअर ही ला दो जिसे मैं पालूंगा।
अंकल कहते चलो एक सुअर हिला दो जिसे मैं पालूंगा। तो नेता के जो आदमी रहते हैं वो लोग फिर से निकल जाते हैं, गांव गांव घूमते हैं, बहुत सारे गांव में घूमते हैं और पता करते हैं, पर सुअर भी 500 रुपए में नहीं मिलता है, बल्कि उसका दाम भी कम से कम 8-9 हजार तक उसको पड़ ही जाता है। तो फिर से घूम के आते हैं और अंकल के पास, जो बूढ़ा अंकल थे उसे कहते हैं, हाँ अंकल जी सुअर भी नहीं मिला। तो अंकल कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मेरा ऐसे भी घर थोड़ा बाहर में है तो रात में थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक मेरे लिए कुत्ता खरीद के ला दो। फिर जो नेता का आदमी रहते हैं वो फिर निकल जाते हैं गाँव में, पूरा घूमते हैं लेकिन उन्हें कुत्ता भी नहीं मिलता है। फिर से वो लौट के आते हैं अंकल के पास। फिर अंकल कहते हैं तुम लोग को समझ में आया? अंकल कहते हैं कि भाई अगर एक बैल एक सुअर एक कुत्ता भी अगर 500 में नहीं दिखता तो भाई फिर मैं तो एक आदमी हूँ, मेरे पास दिमाग है, मैं काम भी कर सकता हूँ, मैं भजन भी पका सकता हूँ, मैं ला भी सकता हूँ, खेती भी कर सकता हूँ, वो आदमी कैसे मैं 500 में बिक जाऊँ? ये जवाब देता है बूढ़ा आदमी। नेता लोग समझ जाता है, जो पैसे देने आए थे वो लोग समझ जाता है कि ये जो अंकल हैं ये समझदार है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मतलब तुम लोग तो समझ ही गए, अगर नहीं समझे फिर भी एक बार बता देता हूँ कि अगर कोई आपको नोट से खरीदने का कोशिश करे तो उन्हें बताइए कि ये जो वोट है ये अनमोल है, इसका कोई कीमत नहीं लगा सकता, इसीलिए किसी के लब लालच या फिर कोई पैसे दे तो उस पैसे को लेकर उसको वोट ना दें। पहले अपने फ्यूचर के बारे में सोचे, वैसे लीडर चुने जो आपके लिए काम करता हो, अपने परिवार के लिए नहीं। लेकिन ऐसे बहुत से लीडर हैं जो सिर्फ वोट ले लेते हैं और आप लोग भी 500 रुपये 1000 रुपये या फिर मांस दारू इस सब में बिक जाते हो। तो ये ना करें, क्योंकि देखो कितनों भी पैसा कोई दे देगा तो वो कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा। 500 1000 रुपये 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा और आप लोग को झेलना कितना 5 साल झेलना पड़ता है। और फिर कहते हो भाई रोड नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। आप लोग पहले ही पैसे लेकर जैसे रिश्वत लेकर वोट देते हो तो वो लोग भी ना रिश्वत लेगा। आप लोग अभी मान लिया 1000 रुपये ले लिए, फिर आपका कहीं पे जरूरत पड़ गया, वहाँ पे काम नहीं होता है, फिर आपको रिश्वत 1000 के बदले में 10,000 कहीं तो लाख रुपया भी दे देना पड़ता है, वो रिश्वत के नाम पे कोई काम पे नहीं। इसीलिए अच्छे नेता चुनो जो आपके हित के लिए काम करे, ताकि आपके भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, कहीं पे रिश्वत ना देना पड़े। इसलिए मैं आप सबको फिर से एक बार अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा लीडर चुनो जो जनता के हित के लिए काम करे, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी प्रकार का लालच में, लोभ में, या फिर बहुत सारे अभी तो देखने को मिलता है जो कुछ लोग जाति पाति को बीच में लाते हैं। देखो मेरा जाति का है तो मैं उसी को वोट दूंगा, या फिर वो दूसरे जाति का है तो मेरे लिए काम नहीं करेगा। वो सारी चीज से ऊपर उठ के अपना जो अनमोल रत्न वोट है, इसे एक ऐसे लीडर को दो जो जनता का सेवक हो, जो लोगों को सेवा करना चाहता हो या फिर करता हो, उसे वोट दो। ना कि किसी प्रकार के पर्सनल लाभ के लिए अगर दोगे तो पर्सनल लाभ कोई किसी को नहीं देता। इसलिए जो समाज के हित के बारे में बात करता हो, जो समाज के लिए सोचता हो, उसे वोट दो। और बस आप लोग समझदार होंगे, किसी भी प्रकार का लालच से ऊपर उठ के कोई भी लालच में आके वोट ना करें। और कोई पैसा वैसा देता है लेता है वो तो अलग बात है, लेन देन वो सब चीज़ देख के आप लोग वोट ना करें। और बस इतना ही कहना था। जोहार। यह हमारी चुनाव की पहले की शायद अंतिम वीडियो होगी। जय झारखंड, जोहार झारखंड। तो आप एक पढ़े लिखे छात्र हैं और अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके विधानसभा चुनाव में अभी वर्तमान विधानसभा चुनाव में आप किस उद्देश्य से आप वोट देंगे, पता से? देखिए वोट तो देंगे जो हम अभी तो हम स्टूडेंट हैं, इसीलिए जो स्टूडेंट के लिए काम करेगा। लेकिन उनका पेमेंट नहीं मिल रहा है, उनको 1 साल से पेमेंट नहीं दिया जा रहा है और वोट के समय घूस देने का काम कर रही है। तो निश्चित है जितनी भी दीदी, चाहे वो सहायिका हो, सेविका हो, पोषण सखी हो, सहिया हो, हम लोग सत्ता में आते ही भले मंत्री का 6 करोड़ का आवास को हम लोग नीलाम कर देंगे, लेकिन जो दीदी लोग हैं उनकी समस्या का समाधान तुरंत 100 दिन के भीतर किया जाएगा। अभी और उसके बाद अगर मैया सम्मान सही में अगर सम्मान की योजना है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से हम कहना चाहेंगे कि आप एक काम कीजिए, कल्पना सोरेन जी जो उनकी पत्नी है, उन्हें विधायक का चुनाव नहीं लड़ाइए, उनको भी 1000 रुपया महीना दीजिए, हम लोग मानेंगे महिला सम्मान। ये तो गजबे लीला है।
ये गजबे लीला नहीं है कि राजा के घर की बहू बेटी महारानी बने। राजा यानी हेमंत सोरेन जैसे लोग, सुदेश महतो, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जैसे लोग, यानी राजा के घर की बहू बेटी महारानी बनेंगी और जनता की बहू बेटी नौकरानी बनेंगी। यही झारखंड की तस्वीर है। ये नौकरानी नहीं तो क्या हुआ? 1000 रुपए के लिए 10 घंटा आप लोग लाइन में खड़ा रहे कि नहीं? 1000 रुपए के लिए आप लोग 10 घंटा लाइन में खड़ा रहे कि नहीं दीदी लोग? अब बताइए, उससे न साग सब्जी होगा, न दवा दारू होगा, न राशन का सामान होगा और ना ही आपके श्रृंगार का सामान होगा। कुछ नहीं होगा। श्रृंगार में लिपस्टिक, पाउडर, काजल